सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि ये अध्यापक पात्र का परीक्षा और अध्यापक पात्र का परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी को लिया है, इसके साथ साथ शिक्षण विद्या अपना एक विषय चल रहा था वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। वो अब तक मैं जो है वो 5 प्रकार समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उन 5 प्रकार से संबंधित वीडियो देखी होगी और वो 5 प्रकार अच्छे समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं मांगड़ टाउन का रहने वाला हूँ। विद्यार्थियों ये मेरा मोबाइल नंबर है। विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, किस प्रकार से उदाहरण आते हैं पेपर के अंदर। एक उदाहरण अवश्य आएगा विद्यार्थियों, उसमें से पूछा जाएगा कि वास्तव में वाक्य कौन सा है। तो अर्थ की दृष्टि के आधार पर 8 प्रकार हैं। अब हम कहेंगे संदेहवाचक। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो जैसे ही समय मिलता है वैसे ही वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको जो है वो यथावत आपकी तैयारी चलती रहे। देखिए विद्यार्थियों, संदेहवाचक वाक्य है जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह, आज ये काम होगा नहीं होगा, किसी प्रकार का संदेह या शंका का वाक्य में दिखाई देती है तो मैं क्या कहते हैं? वो वाक्य क्या होते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए जिन वाक्यों में संदेह या शंका क्या हो? व्यक्त हो, जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में संदेह या शंका क्या हो? व्यक्त हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाए, तो संदेह अब तक आया नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य होता नहीं है भाई, ध्यान रखने, कार्य होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या व्यक्त की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है भाई? संभावना व्यक्त की जाती है। वास्तव में काम होता नहीं है। संभवतः वह सुधर जाए, अब तक सुधरा नहीं है। संभवतः वह सुधर जाए, अब तक सुधरा नहीं है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से शायद आज वर्षा हो, अब तक हुई नहीं है। कहने का मतलब तो यह है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंदर क्या होता है भाई? इस प्रकार के वाक्यों के अंदर कार्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? संभावना व्यक्त की जाती है। अगर आप पेपर में पढ़े, आपको दिखाई दे कि यहाँ कार्य नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ संभावना व्यक्त की गई है, तो वाक्य कौन सा होता है? संदेहवाचक वाक्य। देखिए विद्यार्थियों, जिन वाक्य में संदेह या शंका व्यक्त होती है, जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के अंदर संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर कार्य होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संभावना व्यक्त की जाती है। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर कभी भी कार्य संपन्न नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या व्यक्त की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे देखिए, शायद वह आज आ जाए, अब तक वो आया नहीं है। शायद वह आज आ जाए तो क्या है? अब तक वो आया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संभावना है, कार्य नहीं हुआ अब तक। और कार्य क्या है? क्रिया है, मैंने बताया था आपके सामने पहले। संभवतः वह सुधर जाए, अब तक वो सुधरा नहीं है, संभावना है कि हो सकता है वो सुधर जाए। संदेह है, शायद वह आज वर्षा हो, शायद क्या हो? आज वर्षा हो। तो इस प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं? संदेहवाचक वाक्य होते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद हम घूमने जाएं, शायद हम बाहर जाएंगे, शायद जो है वो कल ठंड कम पड़ेगी, शायद कल बरसात हो सकती है, शायद जो है वो कुछ भी संभावना अगर व्यक्त की जाती है वाक्य के अंदर तो क्या कहते हैं? आपके सामने वो कौन से वाक्य होते हैं? वो होते हैं आपके सामने संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर आप देखिए हमें शायद शब्द या संभवतः शब्द देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को देखें तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर हमें शायद, संभवतः, इस प्रकार के शब्द भी क्या है? देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर, किस प्रकार के वाक्यों के अंदर विद्यार्थियों? संदेहवाचक वाक्यों के अंदर हमें शायद, संभवतः, इस प्रकार के शब्द भी क्या है भी देखने को मिल जाते हैं। अगर पेपर के अंदर देखें कि वाक्यों के अंदर इस प्रकार के शब्द दिखाई दे रहे हैं तो वाक्य कौन सा होगा आपके सामने? संदेहवाचक वाक्य होगा। अगर वाक्यों में देखें कि शायद, संभवतः, अगर ऐसे शब्द आपको पेपर में दिखाई दे रहे हैं तो वाक्य किस श्रेणी का होगा? अर्थ की दृष्टि के आधार पर किस श्रेणी का होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। उस ऑप्शन के अंदर एक संदेहवाचक वाक्य दिया होगा, आपको क्या करना है? वहां उसको सही करना है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में
आपको आज की तथ्य के आधार पर वाक्य में 6 संदेहवाचक वाक्य समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए जिससे पेपर में आगे प्रश्न गलत न हो। और विद्यार्थियों बार बार कहता हूं उन चीजों को आप एक रजिस्टर में नोट भी करते रहें ताकि जो है वो आपके प्रॉपर नोट्स बनते हैं और पेपर के अंदर आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए क्योंकि याद किया हुआ ही काम आएगा। याद करने से ही प्रश्न सही होंगे और प्रश्न सही होने से क्या है आपका चयन होगा विद्यार्थियों। तो बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।